नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान में इकाई 4 रासायनिक बल गतिकी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। अभिक्रिया का वेग जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाती है उसका वेग घटता है। निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, कौन सा कारक? अभिकारकों के सांद्रण। ऑप्शन नंबर द सही है। तीसरा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। चौथा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। पांचवा प्रश्न लेते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? किसके साथ बढ़ेगा? ताप के साथ बढ़ता है। छठवा है, किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर क्रिया दर अधिक बढ़ जाने का मुख्य कारण क्या है? क्यों बढ़ जाती है क्रिया दर? अधिक क्यों हो जाती है? इसका मुख्य कारण है टक्करों की प्रभावी संख्या का बढ़ जाना। टक्करों की प्रभावी संख्या बढ़ जाती है। सातवां है, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यह अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। यदि अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं है तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। आठवां है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग k इंटू ए की पावर m इंटू बी की पावर n की कोटि, इसकी कोटि क्या होगी? m धन n होगी, यानी दोनों पावर का योग होगा, तो m धन n होगी। ऑप्शन नंबर अ सही है। नौवां प्रश्न है, रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है। क्या होती है? प्रथम होती है। ऑप्शन नंबर ब सही है। 10वां प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु निर्भर करती है। सबसे पहले हम जाने कि अर्ध आयु क्या है। वह समय जो क्रिया कारक की सांद्रता को प्रारंभिक से आधे होने में लगता है उसे अर्ध आयु या अर्ध आयु काल कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया शुरू होती है तो समय के साथ क्रिया कारक की सांद्रता कम होने लगती है। वह समय जब क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसमें लगे समय को अर्धायु काल कहते हैं। तो अर्धायु काल का वास्तव में किस पर निर्भरता है उसकी? तो जैसे हम लें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल T1/2 लिया, ये क्या होता है? 0.693/K। तो यह तो नियतांक है, यानी यह निश्चित होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल निश्चित होता है, अर्थात हम क्या जानते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान नियत रहता है। यह क्रिया कारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? सक्रिय द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर अ सही है। अब लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण खाली स्थान होता है। तो चलिए यहाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण हम यहाँ लिख देंगे। K इज इक्वल टू 2.303/T log सांद्रण A0/A। दूसरा खाली स्थान लेते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई खाली स्थान होती है। वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेकंड इनवर्स होती है। फिर तीसरा है, अभिक्रिया दर अभिकारकों की सांद्रता के खाली स्थान होती है, समानुपाती होती है।
यहाँ लिख देंगे समानुपाती। फिर अगला है अभिक्रिया की खालिस्तान का मान शून्य नहीं हो सकता। किसका मान शून्य नहीं हो सकता? आणविकता। यहाँ लिख देंगे आणविकता। फिर अगला है एथिल एसीटेट का जल अपघटन खालिस्तान कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम। फिर अगला है प्रकाश संश्लेषण एक खालिस्तान अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया है, यहाँ लिख देंगे शून्य कोटि। फिर सातवां देखते हैं। वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभी हमने पढ़ा, क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल कहलाता है। अर्ध आयुकाल कहलाता है। फिर देखिए 8वां नंबर है दर समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण पदों के घातांकों का योग खालिस्तान होता है। यह भी हमने पढ़ा, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक। फिर 9वां नंबर है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र तथा प्रतीप अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों का अनुपात खालिस्तान कहलाता है, साम्य स्थिरांक कहलाता है, यहाँ लिख देंगे साम्य स्थिरांक। फिर 10वां नंबर है खालिस्तान अभिकारक या क्रिया फलन की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? दर स्थिरांक नहीं होता है, दर स्थिरांक लिख देंगे यहाँ पर। फिर सही जोड़ी मिलाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया को किससे मिला देंगे? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मात्रक है उसका। प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या मात्रक है? सेकेंड इनवर्स। फिर द्वितीय कोटि अभिक्रिया का क्या होगा? मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और तृतीय कोटि अभिक्रिया का भी क्या होगा? मोल की घात -2 लीटर की घात 2 सेकेंड इनवर्स। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।